चलिए आज एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। जरा सोचिए, क्या कोई प्राइवेट कंपनी मतलब एक कॉर्पोरेशन किसी पूरी देश पर राज कर सकती है? सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? आज की दुनिया में तो ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन ये इतिहास की एक सच्ची कहानी है। तो ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जो आई तो थी भारत में सिर्फ व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। पर सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी इतनी ताकतवर बन कैसे गई? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो व्यापार से शुरू होती है। कंपनी की नज़र सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर थी, मुनाफा। बात है सन 1600 की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में व्यापार करने का एक खास अधिकार, एक चार्टर दिया। उस वक्त भारत में मुगलों का शासन था, तो कंपनी ने मुगल शासकों से इजाज़त ली और सूरत, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में अपनी फैक्ट्रियां मतलब ट्रेडिंग पोस्ट्स बना लीं। और शुरुआत में तो सब कुछ सीधा साधा था। कंपनी का काम था मसाले, रेशम, बढ़िया कपड़ा और चाय जैसी चीजें खरीदना बेचना। उनका एक ही मकसद था, पैसा कमाना, बस। लेकिन भारत में रहते रहते कंपनी को एक बात समझ आ गई। उन्हें महसूस हुआ कि भारत सिर्फ व्यापार का ही नहीं, बल्कि बेहिसाब दौलत और ताकत का भी केंद्र है। और बस यहीं से उनकी नीयत और उनके इरादे बदलने शुरू हो गए। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां कंपनी ने भारत की एक अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाया। देखिए, हुआ ये कि 18वीं सदी आते आते जो इतना बड़ा और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, वो बहुत कमजोर पड़ने लगा था। मतलब जो एक मजबूत केंद्रीय सत्ता थी, वो बिखर रही थी। और इस कमजोरी का नतीजा क्या हुआ? भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और ये राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो ये एक सुनहरा मौका था। उन्होंने इसी फूट का फायदा उठाया, कुछ राजाओं से दोस्ती की तो कुछ के खिलाफ साजिशें रची। यहीं से कंपनी का असली सियासी खेल शुरू हो गया। और इस सियासी खेल का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ आया 1757 में। जगह थी प्लासी और आमने सामने थे दो लोग। एक तरफ कंपनी का चालाक ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला। इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये जीत ताकत के दम पर नहीं, बल्कि धोखे से मिली थी। कंपनी ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया और अपनी तरफ मिला लिया। तो ये जंग से ज्यादा एक साजिश थी, एक विश्वासघात था जिसने पूरा खेल पलट दिया। और समझिए, ये जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। उस जमाने में बंगाल भारत का सबसे अमीर, सबसे खुशहाल इलाका था, तो बंगाल पर कब्जा करने का मतलब था भारत की दौलत की चाबी अपने हाथ में ले लेना। तो प्लासी की इस जीत के बाद कंपनी का रूप पूरी तरह से बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, अब वो शासक बनने की राह पर निकल पड़ी थी। और इस राह में सबसे बड़ा कदम था 1765 में मिला एक खास अधिकार। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी लगान वसूलने का हक दे दिया। इसी को दीवानी अधिकार कहते हैं। और ये एक गेम चेंजर था। तो अब सोचिए, कंपनी की संपत्ति क्या थी? मसाले और कपड़े नहीं, अब उनके पास था टैक्स से आने वाला बेशुमार पैसा, अपनी एक ताकतवर प्राइवेट आर्मी और पूरे इलाके पर शासन करने का कंट्रोल। मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी अब पूरी तरह से एक सरकार बन चुकी थी। और अपनी हुकूमत को और बढ़ाने के लिए कंपनी ने कई चालाक नीतियां भी अपनाईं। इनमें से एक बहुत मशहूर थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे व्यपकत का सिद्धांत भी कहते हैं। ये नीति बड़ी सीधी सी थी। अगर किसी भारतीय राजा का कोई अपना बेटा या वारिस नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राज अपने आप कंपनी का हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने एक एक करके कई रियासतों को हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। कंपनी का जुल्म और लालच बढ़ता गया और यहीं से उनके अंत की कहानी भी शुरू हुई। तो हुआ ये कि कंपनी के बढ़ते अत्याचार, जमीन हड़पने की नीतियां और भारी टैक्स से लोग तंग आ चुके थे। और आखिरकार 1857 में भारतीय सिपाहियों
और आम जनता ने मिलकर एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ दिया। इसे ही हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें ये साफ साफ समझ आ गया कि एक लालची कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता, खासकर जब लोग उसके खिलाफ हथियार उठा चुके हों। तो ये थी कंपनी की 250 साल से भी ज्यादा लंबी कहानी। 1600 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर शुरुआत हुई, 1757 में प्लासी की लड़ाई से ताकत मिली, 1765 में दीवानी अधिकारों के साथ वो शासक बन गए, और फिर 1857 के विद्रोह ने उनकी कब्र खोद दी। 1858 में कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की सरकार का शासन शुरू हो गया। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? शायद यही कि जब कोई देश अंदर से अपनी आपसी फूट की वजह से कमजोर होता है तो बाहरी ताकतों के लिए उस पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।